हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम क्या पढ़ रहे हैं? डिप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी ह्रास एवं विनियोग। क्या पढ़ रहे हैं? ह्रास एवं विनियोग। इससे पहले हम सैलरी पढ़ा रहे थे। सैलरी इसलिए छोड़े हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन थे तो उसको सॉल्व करा दे, तो अभी यहाँ पे नहीं आ सकते थे, इसलिए थोड़ा सा ये 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके साथ ही सैलरी का भी बनाते हैं। चलिए देखते हैं डिप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट में। जैसे हमने इसके पहले भी डिप्रिसिएशन पढ़ा है क्लास 10, 11, 12 और बीकॉम फर्स्ट ईयर तक भी, और वहाँ पे हम डिप्रिसिएशन का मतलब जानते हैं कि किस प्रकार से डिप्रिसिएशन किया जाता है, क्या होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी जानते हैं हम, लेकिन वो डिप्रिसिएशन और इस डिप्रिसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन रेट दिया रहता था और यहाँ पे डिप्रिसिएशन रेट कौन देता है? इनकम टैक्स ऑफिसर्स। ठीक है, और उस रूल को हमें याद रखना आता है, उस रेट को हमें याद रखना आता है और यहाँ पे लगाना रहता है। तो वो रेट क्या है और कौन-कौन सी स्थितियों में कैसे-कैसे लगेगा, ये देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ होती है हमारे लिए ये जानना कि फ़ाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? फ़ाइनेंशियल ईयर। फ़ाइनेंशियल ईयर जिसे आप लोग कहते हैं, हम फ़ाइनेंशियल कहते हैं उसे। फ़ाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो सभी लोग लगभग जान रहे होंगे कि फ़ाइनेंशियल इसे किसे कहते हैं और कब तक होता है। चलिए हम भी बता देते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो भी ईयर हो, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही होता है फ़ाइनेंशियल ईयर। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि डिप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट में कभी-कभी आप फँस भी जाते हो अगर क्वेश्चन अब से पहले आपने लगाया है डिप्रिसिएशन का और नहीं लगाया तो भी बता रहे हैं कि अगर इसके बाद भी लगाएँगे तो आपको समझ नहीं आएगा जब तक ये पॉइंट नहीं समझेंगे कि अगर किसी भी एनुअल ईयर में, यानी किसी भी वर्ष में अगर जो मशीन, जिस भी चीज़ पे आप डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, वो 180 दिन यानी 180 डेज़ से कम अगर आपके फर्म में रही है, तो जो डिप्रिसिएशन रेट होगा, वो कितना होगा? जो भी डिप्रिसिएशन रेट हो उसका 50%। मान लीजिए हमको डिप्रिसिएशन की छूट मिलती है कितनी? 20% की। अगर वह 180 डेज़ से ज़्यादा नहीं रहा है फर्म में, यानी उसे 180 डेज़ नहीं हुए अभी तक इस ईयर को पूरा करने में भी, तो उसपे जितना भी आपको छूट मिलनी चाहिए उसकी आधी छूट मिलेगी, ओनली 50%। यहाँ तक क्लियर हो गया है? यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 में यही पॉइंट था, इसकी वजह क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। हम जानते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये पता चल गई। दूसरी चीज़, अभी हम सुविधाओं को पढ़ लें। देखिए, जब तक आप थ्योरी नहीं जानेंगे, क्वेश्चन लगाते रहिए, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको थ्योरी जानना ज़रूरी होता है और उसी के बेस पे क्वेश्चंस लगते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि सरकार हमारे देश के विकास में बहुत ही योगदान देती है और जो ये छूटें मिल रही हैं आपको, ये सरकार ही देती है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये छूट देते हैं, हम आपको ये छूट देते हैं, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, बिज़नेस डेवलपमेंट हो हमारे देश का, ठीक है? लेकिन फिर भी हम लोग डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन लगना चाहिए, वो कौन देता है? इनकम टैक्स भारत सरकार देती है कि हाँ, आपको मैं इतना छूट देता हूँ, जो आपने कमाया है, इनकम जो हुई है, उस पे भी आपको इतनी छूट हम दे देंगे डिप्रिसिएशन के रूप में, इस प्लांट पे, इस मशीनरी पे। तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा छूट मिलती है, क्योंकि वो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, वो बैकवर्ड स्टेट होते हैं। जो हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं, उसमें बैकवर्ड स्टेट जो होंगे, उनको अलग से छूट मिलती है। पहली बात ये कि जब आप कोई प्लांट खरीद रहे हो, मतलब मशीनरी खरीद रहे हो और जो भी आप बिज़नेस के प्रोग्रेस के लिए, बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो, उसके लिए सरकार आपको छूट देती है। सरकार कितनी छूट देती है? कहती है कि जितना का प्लांट खरीदा है, उसका 20% हम आपको छूट देते हैं। लीजिए, 20% डिप्रेशन एक्स्ट्रा दिया आपको 1 साल के लिए, जितना साल का हो, ठीक है? अब 20% की वैसे ही छूट मिल गई। लेकिन हाँ,
जो बैकवर्ड एरिया होंगे उनको कितनी छूट मिलेगी? उनको मिलेगी 35%। कितने मिलेगी? 35%। तो ये बैकवर्ड एरियाज क्या कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम जानते हैं हमारे देश के बहुत ही कमजोर क्षेत्र रहा है बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना और ऐसे कुछ क्षेत्र जैसे एमपी हो गया। इन क्षेत्रों में विकास बहुत कम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे प्लांट लगाने के लिए, मशीनरी लगाने के लिए और जो भी बिजनेस को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं, अगर वो आप लगाते हैं तो उस पे आपको 35% तक छूट मिल जाएगी। अब सरकार इससे ज़्यादा आपके लिए क्या कर सकती है? तो यहाँ तक सरकार आपको करती है। लेकिन हाँ, ये वही बात हमने कहा, अगर ये 180 डेज से कम रहा तो ये 20 का 10 हो जाएगा और ये 35 का 17.5% हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम आते हैं कि किन-किन चीज़ों पे कौन-कौन सी छूटें मिलेंगे। ये इसको इरेज़ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक हम बात कर रहे हैं डिप्रिसिएशन की। अब बात आई पहली है कि बिल्डिंग। सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। अब बिल्डिंग किस-किस प्रकार की होगी? अगर कोई बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं, सरकार सबके लिए छूट दे रही है, चाहे वो बिज़नेस से वर्क कर रहे हो या नॉन बिज़नेस, ठीक है? अगर आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे भी डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है? लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये चीज़ ध्यान दें क्योंकि लैंड की वैल्यू जो इंक्रीज होती रहती है, लेकिन बिल्डिंग हो और या कोई भी मशीन हो, कोई भी यंत्र हो, उसकी जो वैल्यू होगी डिक्रीज होती है, लेकिन लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए लैंड पे कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। डिप्रिसिएशन किस पे लगता है? तो हम पहली देख रहे हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग भी कई प्रकार की हो सकती हैं। पहली प्रकार की बिल्डिंग ये है कि जो रिहायशी प्रकृति की हो, बहुत अच्छी, 5 स्टार, 4 स्टार, ठीक है? इस प्रकार की बिल्डिंग जो होंगी उस पे ओनली 5% डिप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा? ओनली 5%। और जो सामान्य बिल्डिंग होंगी उस पे लगेगा आपका 10%। कितना लगेगा? 10% लगेगा। थर्ड प्रकार की बिल्डिंग वो हो गई जिस बिल्डिंग में वाटर के लिए जो प्लांट लगते हैं वो सब प्लांट लग रहे हैं, या जिस बिल्डिंग में प्लांट लग रहे हो उस पे आपको मिलेगी 40% की डिप्रिसिएशन। फोर्थ वो बिल्डिंग हो गई जिसपे प्लांट भी ना लग रहा हो, जो रिहायशी प्रकृति की भी ना हो, जो सामान्य प्रकृति की भी ना हो। वो कौन सी प्रकृति हो सकती है? तो समझिए कि जो लकड़ी के मकान होते हैं, जो खोखली लकड़ियों के मकान होते हैं, उन पे 40% की डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। कितना परसेंट? 40% डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। ये चारों चीज़ याद कर लिए तो आपकी बिल्डिंग से जो भी क्वेश्चन आएँगे, वो क्लियरली आपको समझ में आएँगे और आप उसको क्वेश्चन को कभी भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम चलते हैं, बिल्डिंग आपकी समाप्त हो गई। यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन लगाएँगे तो आपसे समझिए पूछते चलेंगे। क्योंकि हम कुछ देर के लिए रुकते हैं कि हाँ बताइए, आप भी सोचिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। इसका मतलब क्या है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर का मतलब हो गया लकड़ी से संबंधित बनी हुई संपत्तियां, लकड़ी से संबंधित बनी हुई चीजें। फिटिंग्स का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक वायर और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो चीजें होंगी वो आएंगी फिटिंग्स में। फर्नीचर और फिटिंग्स में क्या लगता है? तो समझिए फर्नीचर और फिटिंग्स पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो 10%, यानी 10% डिप्रिसिएशन की छूट आपको मिलती है। थर्ड पॉइंट देखते चले, फर्नीचर और फिटिंग्स में और कुछ नहीं था जिसको बताएं। प्लांट एंड इसमें सिंपल है 10%। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एवं मशीनरी में पहला पॉइंट देखिए, जो होता है जनरल रेट। क्या होता है? जनरल रेट। ये याद रखिए कि 50%, 15% होता है। कितना? 15%। दूसरा हो गया, आप मशीनरी खरीद रहे हैं यानी मोटर कार खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? मोटर कार। एक मोटर कार आपने खरीदी,
जिसमें टैक्सी के लिए यूज नहीं करते हैं। एक मोटर कार आपने खरीदी जिसकी आप टैक्सी के रूप में यूज नहीं करते हैं, तो उस पे डिप्रिसिएशन आपको कितना मिलेगा? तो उस पे आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा 30%। कितना मिलेगा? 30%। फिर से बोलिए, कितना मिलेगा? 30%। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने मोटर लॉरी खरीद ली या मोटर बस खरीद ली, उस पे आपको डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा? तो मिलेगा 45% का। कितना मिलेगा? 45%। आपने एरोप्लेन खरीद ली, उस पे डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा? इस पे मिलेगा आपको 40%। कितना मिलेगा? एरोप्लेन पे कितना मिलेगा? 40%। उसके बाद आपने मोटर कार का एक और पॉइंट ले लेते हैं हम। मोटर कार है, यहाँ पे जो मोटर कार देखा आपने जिसपे 30% की छूट मिली है, ये मोटर कार कब से कब तक खरीदनी मिलेगी तब आपको 30% डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मौका मिलेगा? कब? जब आपने ये जो मोटर कार है, ये आपकी मोटर कार 24 अगस्त, कब? 24 अगस्त 2015 यानी 24/8/2015 से लेके ओह 19 है ये, यहाँ पे 24/8/2019 से लेके आगे जितने भी ईयर अभी तक आ चुके हैं, इन पे जो डिप्रिसिएशन होगा 30% होगा। कितना होगा? 30% होगा। लेकिन इस 24/8/2019 यानी 24 अगस्त 2019 से पहले और 1 अप्रैल 1990 के बाद से जितने भी मोटर कार खरीदे गए हैं, उन पे जो डिप्रिसिएशन रेट होगा वो आपका रेट होगा 15%। वनली 15%। आपको यहाँ पे मिल रहा था 30%, लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल 1990 से लेके 24 अगस्त 2019 तक के जितने भी मोटर कार होंगे 15%, और 24 अगस्त 2019 से के बाद जितने भी मोटर कार खरीदेंगे उस पर 30% का डिप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ तक आप क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद करते हैं हम। चलिए, इसके बाद हमारा पॉइंट है बुक्स का। आप जानते हैं कि अगर एक बार बुक्स खरीद ली जाए तो अगले साल नई बुक आती है और उस पर पूरा वैल्यू ऐड करना पड़ता है। लेकिन वहीं आपने कई दुकानों को खरीदा होगा जहाँ पे लिखा जाता है कि 50% डिस्काउंट मिलता है ना, 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। उसी प्रकार आपको सरकार ने भी छूट दे रखी है कि आप बुक का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ पे बुक्स ओल्ड हो चुकी हैं, 1 साल बीत चुके हैं, तो वो आपको कितनी छूट दे देगी सरकार? तो देखिए सरकार कितनी छूट देती है, गवर्नमेंट आपको कितनी छूट देती है? तो गवर्नमेंट आपको 40% डिप्रिसिएशन की छूट देती है। कितनी परसेंट डिप्रिसिएशन? 40% डिप्रिसिएशन। दूसरी बात ये होगा कि कंप्यूटर जिसमें सॉफ्टवेयर सम्मिलित है, उस पे भी आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है। आप इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं, उस पे भी आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है। आपने सोलर चार्ज मशीन सुना है? सोलर चार्ज मतलब सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली चीज़ें, जिसने सरकार ने सबके घर पे भी दिया है, जिसे आवास की सुविधा दी है। जैसे घर दिया है, उसे घर पे बिजली की सुविधा के लिए मोटर सोलर चार्ज मशीन भी दी हुई है, और उस सोलर चार्ज मशीन पे 40% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब उस घर पे नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि सोलर चार्ज मशीन क्या होती है। ठीक है? सोलर चार्ज मशीन के जो बिक्री करते हैं, उनको 40% का डिस्काउंट मिलता है। बिक्री करने वाले को नहीं, जो खरीदता है उसको 40% का डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद आता है चीज़ हमारा शिप का। शिप मतलब जहाज, हिंदी में उसे कहते हैं जहाज रानी। जहाज रानी भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। यानी डिस्काउंट क्यों बोल रहे हैं हम? डिप्रिसिएशन है, और डिप्रिसिएशन इस डिस्काउंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए सरकार छूट देती है, समझिए, डिप्रिसिएशन के रूप। इसके बाद एक पॉइंट हमारे लिए है गुडविल। गुडविल, पेटेंट, और वो भी
और भी वो संपत्तियाँ जो इंटेंजिबल हैं जिसे हम हाथ से छू नहीं सकते, ट्रेडमार्क, इस तरीके की चीज़ें, उस पे आपको 25% तक का डिप्रिसिएशन चार्ज मिलता है, यानी 25% तक नहीं, 25% ही मिलता है, ठीक है? लेकिन हर चीज़ में ये ध्यान दीजिएगा कि वो 180 दिन से ज़्यादा नहीं हो। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ़ एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट पे वो चीज़ क्या है तो समझिए कि 1 अप्रैल 2015 के बाद किसी भी संस्था में नहीं, किसी भी राज्य में नहीं, सिर्फ़ वो राज्य जो बैकवर्ड एरियाज़ में आते हैं, जैसे हमने आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों की बात की है, और भी आप बैकवर्ड एरियाज़ के बारे में जान लीजिएगा। उन बैकवर्ड एरियाज़ को 15% की छूट मिलती है, 15% का इन्वेस्टमेंट करने पर 15% की सरकार छूट देती है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 15% की छूट मिलेगी। यही रहा आपका डिप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट की थ्योरी। कितना आसान रहा आपको समझना? याद करना हो सकता है थोड़ा-सा कठिन रहे, लेकिन आपको समझने में बिल्कुल आसानी रही होगी। कोई भी पॉइंट आपसे छूटा नहीं है, ये समझिए। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं एक बार आप लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे, और अभी तक चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, हम जाते-जाते अभी आपको एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं, आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते रहेंगे। लेकिन एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं जिससे लगे आपको कि बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आप बुक के क्वेश्चंस को ढूँढ लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसानी के साथ आपको समझा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 1 जुलाई 2020 को एक नया व्यापार स्थापित किया और इसके लिए उसने एक अन्य व्यक्ति से जो अपना व्यापार बंद कर रहा था, 40,000 की मशीन खरीदी और उसे अपने स्वयं के भवन में लगाया, जो मई 2020 को 2 लाख की लागत पर बनवाया था। मशीन की भवन पर ह्रास की निर्धारित दरें 15 एवं 10% है। अच्छा ये बताइए कि उसने बिज़नेस कब एस्टेब्लिश किया है? 1 जुलाई 2020 को। सेकंड बात ये है कि उस समय एक कंपनी, यानी 1 जुलाई 2020 को एक कंपनी डिसॉल्यूशन होने वाला था, डिसॉल्यूशन हो गया था समझिए, और उसकी इसने मशीनरी खरीदी। कब खरीदा है? फर्स्ट पॉइंट, 1 जुलाई 2020। हम जानते हैं फिनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और इसने 1 जुलाई को खरीद लिया, तो बचा क्या? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने सिर्फ लगे हैं। इसके बाद तो इसे कंपनी में रहा है, तो ये क्लियर है कि 50% का कोई चांस नहीं है, 100% डिस्काउंट मिलेगा। यानी जो भी डिस्काउंट के लिए यानी डिप्रिसिएशन रेट है, वो डिप्रिसिएशन रेट चार्ज होगा। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि जो मई 2020 में 2 लाख की लागत पर बनवाया था, मशीन और भवन के ह्रास का निर्धारित दरें क्रमशः 15 एवं 10% है। मशीन कितने की है देख लीजिए, 40,000 रुपए की मशीन है, 15% डिप्रिसिएशन के लिए बात कर रहा है, 6,000 डिप्रिसिएशन लगेगा, क्लियर है? सेकंड पॉइंट बिल्डिंग की देख लीजिए, और बिल्डिंग ये क्या था? मशीनरी थी। बिल्डिंग में मई में खरीदी गई है, तो वहाँ पे भी फिर 50 का कोई पॉइंट नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या है कि ये 2 लाख रुपए की है, और जो डिप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है वो 10% है, यानी 10/100, तो ये हो गया 20,000। बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन आया 20,000, मशीनरी का डिप्रिसिएशन आया 6,000, टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज जो हुआ 26,000, यानी 26,000 की आपको समझिए एक छूट मिल गई। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए, निम्न सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत ह्रास की गणना कीजिए। 31 मार्च 2020 को मशीन की कुल लागत 9 लाख रुपए थी, जिनमें 1 जनवरी 2018 को क्रय की गई मशीन 1 लाख रुपए की। अब देखिए, इसको इरेजी कर देते हैं, उसके बाद लगाते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। 1 जनवरी 2018 को क्रय की गई मशीन का 1 लाख रुपये लागत थी, तो 1 जनवरी 2020 को क्रय की गई 2 लाख की लागत शामिल है।
क्वेश्चन आप भी पढ़ते रहिए, थोड़ा हम इरेज करने में थोड़ा-सा दिक तो यहाँ पे बोला है कि लागत की 1 जनवरी 2020 को क्रय की गई 2 लाख रुपए की लागत शामिल है। कर निर्धारण वर्ष में 2020-21 तक 2,40,000 का कुल ह्रास स्वीकृत हुआ था। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए ह्रास की दर 15% है, यानी 15% है। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है कि जो इसकी वैल्यू थी कितने की थी? अभी आप इतना परेशान होंगे इस क्वेश्चन के लिए, आ ही नहीं रहा होगा। 9 लाख रुपए की इसकी वैल्यू थी शुरुआत में, फर्स्ट डे 31 मार्च को, मतलब लास्ट डे फाइनेंशियल ईयर के असेसमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर में, जो इसकी वैल्यू थी 9 लाख रुपीज़ थी। और यहाँ पे बोला है उसके बाद 1 जनवरी 2018 को, यानी उसके प्रीवियस पेज में खरीदी गई है। कितने की वैल्यू की? 1 लाख रुपए की वैल्यू की। और एक और मशीनरी 2 लाख रुपए की वैल्यू की खरीदी गई है। अब 3 लाख रुपए की वैल्यू की ये मशीन खरीदा जा चुकी है। और यहाँ पे लास्ट में दे रहा है कि इस पे 2,40,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि 2,40,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। इसके पहले 2 मशीनें खरीदी गई हैं, 1 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की, जो भी खरीदी गई हैं। अब ये बताइए कि ये डिप्रिसिएशन चार्ज होने के पहले खरीदी गई हैं या डिप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद? इसके पहले खरीदी जा चुकी हैं और ये समझिए कि इस पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ही 2,40,000 रुपए आया है। तो इसके लिए हम समस्या क्यों उठाएँ? कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसी 9 लाख रुपीज़ में और इसी डिप्रिसिएशन में ये भी इंक्लूड हो चुका है। और 9 लाख रुपीज़ में से अगर आप 2,40,000 यानी 2,40,000 रुपीज़ डिक्रीज़ कर दें, तो आपकी जो वैल्यू है वो 6,60,000 हो जाएगी। और इस 6,60,000 का जो यहाँ पे रेट दिया हुआ है 50% डिप्रिसिएशन, 15% डिप्रिसिएशन, कितना? 15% डिप्रिसिएशन। तो समझिए कि 6,60,000 इंटू 15/100 इक्वल टू 99,000 रुपीज़। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। कितना आसान है, एक बार आपको अगर डिप्रिसिएशन रेट पता चल जाए और ये समझ में आ जाए कि अगर कोई भी चीज़ 180 दिन से ज़्यादा रही है या 180 दिन से कम रही है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में आ जाती है, तो कोई भी क्वेश्चन डिप्रिसिएशन का लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।